श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, हमें जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह सब हमारे पूर्वज यानी पितरों की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए सदैव हमें पितरों की पूजा करना चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। अब हम यहाँ जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम उस बात का दावा तो नहीं करते कि हम जो कह रहे हैं वैसा हो ही जाएगा। हम यहाँ केवल पुराणों में जो वर्णन आया है उस बात की चर्चा कर रहे हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसा वर्णन भी आया है कि हम सदैव श्राद्ध में 3 पिंड देते हैं। पहला पिंड अपने पिता का होता है, दूसरा पिंड पिता के पिता का होता है, यानी इन्हें प्रपितामह अथवा आजाजी भी कहा जाता है। इन्हें कहीं कहीं दादा भी कहते हैं। और तीसरा पिंड होता प्रपितामह का, इनको पराजाजी भी कहते हैं और परदादा भी कहते हैं। तो ये 3 पिंड हम सदैव श्राद्धों में देते हैं। अब मान लो परिवार में किसी बहू के कोई बच्चा नहीं है, ऐसा ही पुराणों में वर्णन आया। जैसा हम बता रहे हैं कि किसी बहू के कोई बच्चा नहीं है तो उसे जो बीच वाला पिंड है वो अपने पितरों को प्रणाम करके और खा लेना चाहिए। इससे क्या है, पितरों की कृपा उसे प्राप्त होती है और हो सकता है कि पितरों की कृपा से उसके यहाँ संतान उत्पन्न भी हो जाए। पर यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर दें कि जब हम इस क्रिया को करना चाहें तो आजकल बहुत सारी चीज़ें केमिकल से बनी हुई होती हैं जिन्हें हम अनजाने में भी पिंड पर चढ़ा देते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ उस पिंड पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और यदि यह क्रिया करना हो तो हमें बिल्कुल शुद्ध और जो शाकाहारी वस्तुएं हैं, विशेषकर चावल, क्योंकि चावल अधिकांशतः खाया जाता है, इसीलिए जब हम इस क्रिया को करें तो उस दिन हमें चावल का पिंड बनाना चाहिए। मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि मैं इस क्रिया का दावा नहीं करता, ना ही ऐसी कोई हम गारंटी लेते हैं कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा हो ही जाएगा। यदि किसी को अच्छा लगे तो करे और नहीं लगे तो नहीं करे। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। जय माता की, जय परशुराम जी की।